नमस्कार। सोमवार को संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। विपक्ष हमेशा की तरह सरकार पर हमलावर रहा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का पद से इस्तीफा। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के साथ हुई। इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए राष्ट्रहित में एकता की जरूरत की प्रतिबद्धता जताई। इसके बाद संसद के सत्र के दौरान हमेशा की तरह स्थगन, वॉकआउट और विपक्ष के आरोपों का सिलसिला चला। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने से रोका गया, जबकि मंत्रियों को खुलकर बोलने का मौका मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की प्राथमिकता में कुछ अहम मुद्दे शामिल थे, जैसे हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग की प्रक्रिया, ऑपरेशन सिंदूर और चुनाव से पहले बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण पर चर्चा। संसद की प्रक्रिया सामान्य अवरोधों के साथ आगे बढ़ती दिख रही थी, लेकिन शाम होते होते उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे ने पूरे घटनाक्रम का रुख ही बदल दिया। 74 वर्षीय धनखड़ अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति बने थे और उनका कार्यकाल साल 2027 तक था। अब सवाल उठता है कि क्या जस्टिस यशवंत वर्मा के कैश एट होम मामले में धनखड़ की कथित जल्दबाजी ही उनके इस्तीफे की असली वजह थी? क्या उनके कदम सरकार की उस रणनीति के खिलाफ थे जो इस समय न्यायपालिका से टकराव नहीं चाहती? ये एक ऐसा घटनाक्रम है जिसने संसद के तूफानी माहौल में भी सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की आधिकारिक घोषणा रात 9:25 पर हुई। उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया, लेकिन विपक्षी नेताओं का कहना है कि मामला सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं है, बात कुछ और है। पूरे दिन चली बैठकों और राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान ना तो धनखड़ अस्वस्थ लगे और ना ही उन्होंने खराब स्वास्थ्य का कोई संकेत दिया। राज्यसभा के सभापति के रूप में धनखड़ दिन भर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठकों में शामिल रहे और न्यायपालिका से जुड़े कुछ अहम घोषणाओं की तैयारी भी कर रहे थे।